पूर्व में जब लड़का और लड़की को एक दूसरे से मिलने और एक दूसरे को समझने का अवसर नहीं मिल पाता था, तो कुंडली मिलापक एक महत्वपूर्ण कार्य करता था। उनके बीच सामंजस्य कैसा होगा, इस पर प्रकाश डालता था। हमारा मत यह है कि यदि आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो कुंडली मिलापक ना करें, परंतु यदि आप अरेंज मैरिज करना चाहते हैं तो कुंडली मिलापक अवश्य करें। श्री महावीर हनुमते नमः। मैं निधि ओझा आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल काशी ज्योतिष वाणी पर। हमारी आज की वीडियो विवाह मिलापक में गुण गणना कैसे की जाती है के संदर्भ में है। यद्यपि पूरे भारत में मिलापक की कई विधियां प्रचलित थी भी और है भी, हिंदू शास्त्र के अनुसार मिलापक की व्यवस्था 4000 वर्ष पूर्व से है। इस प्रकार कुंडली मिलान की गणना को आधुनिक कहना भ्रम है। दक्षिण भारत में 10 विध मिलापक देखे जाते हैं, जैसे दिन, गण, माहेंद्र, स्त्री दीर्घ, योनि, भकूट, ग्रहमैत्री, वैश्य, रज्जु और वेद। जबकि उत्तर भारत में अष्टविध मिलापक देखा जाता है, अर्थात 8 प्रकार से मिलापक देखे जाते हैं और सबके अपने अपने अंक निर्धारित होते हैं, जैसे वर्ण 1 गुण, वश्य 2 गुण, तारा 3 गुण, योनि 4 गुण, ग्रहमैत्री 5 गुण, गण 6 गुण, भकूट 7 गुण, नाड़ी 8 गुण। इस प्रकार कुल योग 36 गुणों का होता है। उदाहरण के तौर पर यदि लड़के का वर्ण ब्राह्मण है और लड़की का वर्ण वैश्य है तो दोनों को पूरे 1 अंक प्राप्त होंगे। नाड़ी की अगर बात करें तो यदि लड़के की नाड़ी आदि है और लड़की की नाड़ी भी आदि है तो दोनों को 8 में से 0 अंक प्राप्त होंगे। परंतु यदि लड़के की नाड़ी आदि है और लड़की की नाड़ी मध्य है तो दोनों को 8 में से 8 अंक प्राप्त होंगे। अष्टविध मिलापक के सभी प्राप्त अंकों को जोड़ने पर जो संख्या बनती है वही प्राप्त गुण माने जाएंगे। कुल 36 गुणों में 18 से अधिक अंक प्राप्त होते हैं तो विवाह पर विचार करना चाहिए। 18 से 20 गुण का मिलापक सामान्य, 20 से 25 गुण का मिलापक मध्यम और 25 से ऊपर का मिलापक उत्तम श्रेणी का माना जाता है। अष्टविध मिलापक के साथ मांगलिक योग का विचार करना भी कुंडली में अति आवश्यक होता है। कुंडली मिलापक करना आवश्यक क्यों है? पूर्व में जब लड़का और लड़की को एक दूसरे से मिलने और एक दूसरे को समझने का अवसर नहीं मिल पाता था, तो कुंडली मिलापक एक महत्वपूर्ण कार्य करता था। उनके बीच सामंजस्य कैसा होगा, इस पर प्रकाश डालता था। वर्तमान परिवेश में लड़का और लड़की एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे को समझकर भविष्य में उनके बीच सामंजस्य कैसा होगा, इस पर निर्णय ले पाते हैं। इसलिए हमारा मत यह है कि यदि आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो कुंडली मिलापक ना करें, परंतु यदि आप अरेंज मैरिज करना चाहते हैं तो कुंडली मिलापक अवश्य करें। प्राचीन समय से ही कुंडली मिलापक ने भारत को कई स्थिर विवाह संबंध प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज भी भारत स्थिर विवाह संबंधों की गणना में बाकी देशों से बहुत आगे है। यदि आप हमसे किसी भी प्रकार की ज्योतिषीय सहायता चाहते हैं, जैसे कुंडली निर्माण, स्वास्थ्य एवं कैरियर के लिए विमर्श, विवाह मिलापक यानी हॉरोस्कोप मैचिंग, वैवाहिक जीवन से संबंधित समस्याओं का निदान तथा किसी भी शुभ एवं महत्वपूर्ण कार्य के लिए शुभ मुहूर्त चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको भ्रमित करने वाली बातों से हटकर जिम्मेदार और प्रामाणिक सलाह देंगे। यदि आप अंग्रेजी में फलादेश चाहते हैं तो यह सुविधा भी हमारे कार्यालय में उपलब्ध है। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।